झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के उपायुक्त से मिले समाजसेवी डॉक्टर रीना गोडसेरा ने शिष्टाचार मुलाकात कर जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। मुलाकात के दौरान डॉक्टर रीना गोडसेरा ने विशेष रूप से सुदूरवर्ती एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए बिहार की तर्ज पर टोला सेवकों की नियुक्ति का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर शिक्षा कर्मियों की भागीदारी बढ़ाकर विद्यालयों में नामांकन उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। डॉक्टर गोडसेरा ने कहा कि दूर दराज के गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने, नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। डीसी ने उनके सुझावों को गंभीरता से सुना और शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में जनहितकारी पहल को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक सहयोग का भरोसा दिया। डॉक्टर रीना गोडसेरा ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशासन और समाज के संयुक्त प्रयासों से पश्चिम सिंहभूम के सुदूरवर्ती गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। मैम, आपने पश्चिमी सिंहभूम डीसी साहब से मिल करके बहुत सी बातों को लेकर जिक्र किया है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आपने कौन ऐसी आपको लगा इस क्षेत्र के लिए कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य लेकर जिक्र किया डीसी साहब? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, पिछले महीने 12 मई को मैं और हमारे जिला की जिला परिषद सदस्य यमुना दी मैडम खूट पानी की और कुछ पंचायत प्रतिनिधिगण के साथ जेपी लागूरी जी और पोड़ाहाट पंचायत के मुखिया जोसेफ मुर्मू जी के साथ हम लोग मंत्री जी से मिलने के लिए गए थे। कुछ शिक्षा से रिलेटेड, जैसे जो बच्चों स्कूली जो बच्चे और टीचर्स का जो शिक्षा का जो रेशियो होता है उनसे रिलेटेड हम बात करने गए थे, क्योंकि बहुत जगह ऐसा है कि हमारे यहाँ पे टीचर्स कहीं स्कूल्स पे सिंगल टीचर हैं या डबल टीचर, बहुत ऐसे कम जगह है कि उस रेशियो को हम परिपूर्ण कर पा रहे। इसी विषय को लेकर के हम 12 मई को गए थे और उसके बाद ही हम लोगों ने देखा था कि 27 मई को न्यूज़ एक आता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर का कि कहीं अब वो सिंगल टीचर जो स्कूल में रहते हैं वैसा अब नहीं हो, विषयवार शिक्षक मिले, और जिसके लिए उन्होंने जून में उनका जो भी वेरिफिकेशन है और वो सब क्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया था। ड्रॉप आउट जो बच्चे हो रहे हैं उनमें सुधार हो और रेसिडेंशियल स्कूल्स को और हर तरह के इस तरह से शिक्षा को सुधार के लिए उनका एक न्यूज़ आया था। तो इसी विषय को लेकर के कल कितना था, 4 तारीख, हाँ 4 को मैं हमारे आदरणीय मंत्री श्री सुदीव्य कुमार सोनू जी से मैं मिली थी इसी चीज़ के रिगार्डिंग कि सर ये तो माननीय मुख्यमंत्री सर का ऐसा है, तो हम लोग इस दिशा में क्या पहल कर सकते हैं। तो मैं कल जब उनके यहाँ गई थी तो उन्होंने तुरंत हमारे पश्चिमी सिंहभूम के डीसी को फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा कि मैडम आप जा कर के वहीं मिल लीजिए। तो बस आज उसी सिलसिले को लेकर के मैं आज आई थी उनसे मिलने। हमारी जिला परिषद मैडम और हमारे समर्थ जी हैं, हम लोग साथ में गए थे। तो चूँकि जब हम लोगों ने बात किया, बात बहुत अच्छे से हुई और डीसी सर ने बोला कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो मैंने बातचीत के दौरान मैंने कहा कि एक बिहार का एक मॉडल टोला सेवक एक मॉडल है, 2009 में बिहार में एक आया था शिक्षा को लेकर के, और उसके वजह से अभी काफ़ी सुधार है बिहार में। और उसी मॉडल के बारे में चूँकि डीसी सर ने मुझसे पूछा ऐसे डिस्कशन के दौरान, तो मैंने अपनी बातों को रखा कि ऐसा है, हम लोग उस दिशा में काम कर सकते हैं। चूँकि बिहार में दलित और महादलित ऐसा होता है, तो उसको उन लोगों ने बेस बना करके एक पहल किया था इस योजना का। तो मैंने वही कहा कि सर हमारे यहाँ मोस्टली लोग ट्राइबल लोग हैं, तो ट्राइबल लोगों में ऐसा नहीं होता कि आदिवासी और महाआदिवासी, जो आदिवासी और मूलवासी हैं। हमारे यहाँ पे जो होता है कि थोड़ा शहर से थोड़े सटे हुए इलाके हैं और कुछ बहुत ही सुदूरवर्ती इलाके हैं। तो इस दिशा में हम लोग काम करके कुछ हम लोग उसमें उपाय कर सकते हैं। और चूँकि मैंने उनको ये भी बोला कि नीति आयोग
का रिपोर्ट यदि हम लोग देखें तो हम झारखंड जो है निचले पायदान से हम लोग एक 4th पोजीशन में हैं और हमारे यहाँ संसाधन की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और यही मैंने उनको बोला कि सर ये बात सही है कि सरकार है और विभाग की कोई चीज़ें हैं, लेकिन ज़िला में आप ही सर्वे सर्वा हैं और मैं चाहती हूँ कि जो ज़िला की जो स्थिति है चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसकी पहल आपके थ्रू हो और हम जनता और हम जैसे मैं समाज सेवक के रूप में आई हूँ वैसे बहुत लोग हैं जो इस दिशा में काम करना चाहते हैं, हम आपके सहयोग के लिए हैं। सर सवाल लेकर करके तो हर कोई आते हैं, मैंने उनसे कहा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, डिमांड के लिए नहीं, हम एक समाधान के लिए उनके पास गए और हमारी जितनी भरसक प्रयास हमसे हो पाएगी हम इस दिशा में काम करेंगे। और ये जो एक अपील हम उनसे यही करने गए थे कि ये जो शुरुआत है या आपके थ्रू होनी चाहिए, आपके कार्यकाल में आप इतना कर दीजिए कि कम से कम जो हम इतने निचले पायदान में 4th में एक पायदान तो ऊपर चले, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि हमने एक दिन में कुछ कर दिया, लेकिन इसकी शुरुआत आप और हम रहें तो फिर इसको लेकर के यदि हम मुख्यमंत्री सर के पास जाएँ तो एक अच्छा पहल होगा जो आपके अधिकार क्षेत्र में है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के मैंने बात किया तो उन्होंने आश्वासन तो नहीं, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, कुछ बच्चों के रिजल्ट के बारे में बताया और पोषक चीज़ों के बारे में भी बताया। और हम लोगों ने उनसे ये चीज़ भी कहा कि हम लोग चूँकि 12 मई को माननीय मंत्री श्री चमरलाल जी से भी मिले थे, क्योंकि बच्चों का जो ड्रॉप आउट का एक रीज़न ये भी था, क्योंकि हम ट्राइबल्स में देखते हैं कि 4 to 5% लोग ही होंगे ट्राइबल्स जो कि आज पढ़ लिख करके आज बाहर शहर में हैं और उनके बच्चों को चलिए पढ़ाई की सुविधा मिलती है, बट हमारे मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स जो हैं वो देहात क्षेत्र में रहते हैं, आज भी इन सब जो शिक्षा स्वास्थ्य से काफ़ी दूर हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं उनको तो एक रेसिडेंशियल स्कूल चाहिए और इस रेसिडेंशियल स्कूल के नहीं होने की वजह से चाहे वो हॉस्टल्स हो, चाहे वहाँ पे भोजन से रिलेटेड कोई इशू हो, वार्डन का इशू हो और चाहे स्कूल में पहुँचने का जो इशू है, और इन सब चीज़ों की वजह से हमारे बच्चों में ड्रॉप आउट का रेट बहुत मतलब ज़्यादा है। और इस दिशा के लिए और मतलब इस विषय को लेकर के मैं दोबारा भी फिर इस चीज़ में आऊँगी। तो मैं चाहती थी कि मैंने उनको कहा कि सर आपके अंदर इतनी क्षमता, आप इसीलिए आप उस कुर्सी में हो, बट हम चाहते हैं कि जो जिला के आप सर्वे सर्वा हैं तो आपके थ्रू ये चीज़ें जानी चाहिए और हम लोग इसके आपको हेल्प करने के लिए हैं। तो उन्होंने आश्वासन तो दिया कि हम लोग चलिए इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और सब चीज़ कर रहे हैं। मैंने एक बात उनको ये भी कहा कि सर हमारा झारखंड जो है इसकी वजह से पूरे देश, हमारा पूरा देश चमक रहा है भारत, लेकिन हम अंधेरे में हैं सर। तो ये काफ़ी चिंताजनक है और आप जिस कुर्सी में हैं वो आप कर सकते हैं, हम लोग इस चीज़ में नहीं कर सकते। हम सिर्फ आपके साथ सहयोग करके आपके साथ चलना चाहते हैं और इस दिशा में हम चाहते हैं कि आप कुछ उपाय करें। बस यही सब बात है। क्या लगा जिस तरह से आपने सुझाव दिया या अपनी चर्चा किया, इस पे क्या डीसी साहब कुछ मंथन या विचार उस पर करने का सलाह दिया है? देखिए ये तो उनका विभागीय चीज़ है और जैसे मैंने उनको बताया उनका दायरा का चीज़ है। हमारे यहाँ संसाधन की कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि DMFT फंड से और इन सब चीज़ों से आप टीचर को और डॉक्टर्स को हायर करेंगे। तो मैंने भी उस बारे में अपनी बातों को रखा था, चूँकि मैं टेम्प्रेरी जॉब 1 साल मैंने किया था, उस बातों को रखा। लेकिन हमें लगातार मुझे लगता है कि अभी जब तक होगा नहीं हम इस चीज़ को पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि अभी सिर्फ आश्वासन मिलता है। तो हर लोग अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि बातों को जो भी जिला के मालिक है उनके पास रखा है हमने, तो अब हमें उसका इंतजार ही रहेगा और इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। आगे आप लोग के कदम क्या रहेगा समाज सेवी होने के नाते? हम लोग इस चीज़ को फॉलोअप करते रहेंगे और अब हम लोगों ने भी नज़र बना के रखा हुआ है कि कहाँ टीचर्स का और कहाँ किसका क्या मतलब जो कमी है कैसे कर सकते हैं। हम लोग भी फील्ड में, चूँकि हम लोग फील्ड में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कुछ DLED हैं चाहे BEd हैं। यदि हम चूँकि DC के संपर्क में हम लोग रहेंगे और यदि ऐसी कोई बात होगी कि टीचर की खाना पूर्ति करने की ज़रूरत पड़े तो हम ऐसे लोगों का लिस्ट बनाएंगे और हम प्रस्तुत करेंगे, उनको बोलेंगे कि इनका आप एग्ज़ाम लीजिए, जो भी इंटरव्यू हो साक्षात्कार हो करके आप उनको अपॉइंट करें, सो दैट कि 100% नहीं भी तो कम से कम 50 और 70%, 75% जितना एज मच एज पॉसिबल हम लोगों से हो सके। ये बात हम लोगों ने अपने तरफ से उनको रखा, क्योंकि ये विभागीय चीज़ है तो हम लोग सिर्फ अपना विचार ही रख सकते थे और सब ने इस बात को लिया, इन सब चीज़ों को देखा। अब देखती हूँ कि अब कैसे वो गवर्नमेंट के साथ और
विभाग के साथ एक सामंजस्य बना करके, और हम लोग तो उनके हेल्प के लिए ही गए थे। हेल्प के लिए क्या मतलब, हमारे समाज के हेल्प के लिए, कि हम लोगों से जितना होगा हम लोग इस दिशा में प्रयास करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम का अगर देखा जाए तो पलायन की बहुत बड़ा समस्या है। कहीं वही आप लोग का सता रहा है कि कहीं बच्चे लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं पढ़ाई से लेकर के, तो उसकी पलायन बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। जी। कहीं उसी दर्द वही समस्या को लेकर आपने कहे? बिल्कुल, हम लोग जब 12 मई को हम लोग जब सारे प्रतिनिधिगण हम लोग गए थे, तो हम लोगों ने इसी ड्रॉप आउट के जो वजह थी उसको भी देखा, उसको समझने की कोशिश की कि क्या क्या कोई एक वजह नहीं है। तो उन सब वजह पे, चाहे टीचर का इशू हो, चाहे बच्चों का स्कूल में एक्सेसिबिलिटी का इशू हो, ये सब चीज़ों पे बात हम लोगों ने रखा था। और हॉस्टल्स के लिए हम लोगों ने बात किया था कि जो भी बंद पड़े हॉस्टल्स हैं, हमें चमरालिंडा जी ने आश्वासन दिया था हम लोगों को कि हम लोग देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। जो बंद पड़े हॉस्टल्स है उसमें हम लोग बच्चों को एकोमोडेट करें, क्योंकि पिछले साल जैसा जो डाटाज जो वॉलेंटियर्स है और समाज सेवी और पंचायत के जो मुखियागण हैं, सब लोगों के सहयोग से कुछ डाटाज ऐसे मिले थे कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो है बच्चे हैं 3 से 4 हज़ार के बीच में जो है वो ड्रॉप आउट हो गए थे, और जिन्होंने जैक के थ्रू 10th का एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं हो पाए थे। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है कि यदि ऐसे बच्चों को हम गाइड नहीं करें तो ये बच्चे कहीं ना कहीं मजबूर होकर ये पलायन का शिकार होंगे, गलत काम में जाएंगे। तो हम लोग ऑलरेडी समाज में मैडम हैं, जैसे जिला परिषद पंचायत मुखियागण, हम लोग हमेशा इसके कांटेक्ट में हैं, ताकि ऐसे जो 4000 बच्चे हैं इनका भविष्य हम बिगड़ने से बचाएं, ताकि कुछ गलत काम में ना जाए। और हम लोग लगे हुए इसको लेकर के कि ऐसे कुछ गलत ऐसा ना हो, पलायन ना हो, क्योंकि रोज़गार की वजह से हो सकता है घर में ऐसा प्रेशर पड़े, क्योंकि ऐसा मान लीजिए कि कुछ उसको मिलता नहीं है, सुविधा नहीं मिलता है पढ़ने का, कुछ दूर दूर तक आस नहीं दिखता है, तो अंततः लोग ये डिसीज़न लेते ही हैं। तो हम उस बीच में कहीं कड़ी बन करके हम लोग चाहते हैं कि उन सब बच्चों का भविष्य हम सुधारें, और इसके लिए होगा तो हम लोग लगातार मंत्री जी से भी मिलेंगे। जो कारणों के बारे में हम लोगों ने बोला उस सब एक पॉइंट्स पे जो भी कारण हो उस पर हम लोग समाधान खोजने की कोशिश करेंगे, और जिला में डीसी से मिलते रहेंगे। अपना परिचय बताओ। मैं डॉक्टर रीना गौडसेरा, स्त्री रोग विशेषज्ञ और एक समाज सेवी की हूँ।